श्री राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल सपना ठाकुर में। तो फ्रेंड्स, आज है 11 तारीख यानी कि 11 अगस्त। तो आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। तो वैसे तो पंडित ये कह रहे हैं कि रक्षाबंधन जो है वो कल है, क्योंकि ऐसा है कि 10:35 पे लगेगी पूर्णिमा और पूर्णिमा से ही शुरू होती है रक्षाबंधन की तिथि। तो जब 10:35 पे पूर्णिमा लगेगी उसी टाइम पे जो है भद्राट का काल शुरू हो जाएगा। तो ऐसा है कि भद्रा जो कसमेज होता है बहुत अशुभ माना जाता है हमारे शास्त्रों के अनुसार। तो ऐसा है कि फिर पूरा दिन रहेगा भद्रा का टाइम और रात को फिर 8:52 पे होगी भद्रा समाप्त, और उसके बाद फिर जो है रक्षाबंधन जो है उसका टाइम शुरू होगा। तो रात को आपको पता है कि हमारी संस्कृति में रात को राखी नहीं बांधते हैं। तो जी इसी कारण जो है कल वैसे कल सुबह 7:30 बजे तक पूर्णिमा है। तो 7:30 बजे तक तो काफ़ी अच्छा टाइम है रक्षाबंधन के लिए, रात 9 बजे से लेके सुबह 7:30 बजे तक। लेकिन फिर भी ऐसा है कि अब कई सिस्टर ऐसी हैं जिन्होंने वो इतने जल्दी नहीं आ सकती हैं या शाम को भी नहीं आ सकती हैं। तो कल का पूरा दिन शुभ माना गया है रक्षाबंधन के लिए। तो हम सभी जो है कल रक्षाबंधन मना सकते हैं। तो जी फ्रेंड्स, ये है कि आज मेरी एक ननद आ जा रहे हैं, एक सुबह आएंगे जल्दी, और मेरी सिस्टर भी आ रही है क्योंकि उसकी जो बेबी हुई है, लड़की हुई है ना उसके, तो मेरे लड़के हैं तो वो अपने भाइयों को रक्षाबंधन पे राखी बांधने के लिए आ रही है। उसकी पहली राखी है इस बार। तो जी उनके अब वो आ रहे हैं, तो चलो मैंने बोला कब कौन किसके पास आता है, कभी कभी आते हैं तो कुछ स्पेशल बना के खिलाते हैं। तो जी उनके लिए बना रहे हैं आज राजमा और कोफ्ते। तो मैं आपको थोड़ी सी रेसिपी बताऊंगी कोफ्ते की, और बाकी तैयार करके भी ज़रूर बताएंगे आपको जी कि किस तरह बनाने के बाद जो है कैसे ग्रेवी में छोड़ा है और कैसा टेस्ट निकला है उनका। और ये तो हो गई खाने पीने की बातें। तो अगली बात ये कि इस बार मैंने बहुत सारे जो है ऑर्डर किए थे मीशो पर हर चीज़ के लिए। इस बार मैंने मीशो से मंगवाई है बहुत सारी चीज़ें। तो रक्षाबंधन के लिए भी हो गई, कुछ ऐसे गिफ्ट थे और कुछ ऐसा है कि मेरे हस्बैंड है उनके पास जो था पर्स नहीं था उनका, मैंने दिया था उनको लेके पर्स काफ़ी टाइम पहले, तो अब वो फट गया था और बिल्कुल सामान उसमें अच्छा नहीं रहता था। तो जी अब मैंने सोचा चलो सबके लिए कुछ ना कुछ मंगा रहे हैं तो उनके लिए भी एक पर्स ऑर्डर कर देते हैं। तो जी मेरा पार्सल आ गया है और आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह का पर्स उनके लिए ऑर्डर किया था, और आपने भी देख के बताना कि आपको कैसा लगा। तो जी चलो देखते हैं कैसा आया है। मैंने अभी खोला नहीं है तो खोल के बताते हैं आपको भी। तो फ्रेंड्स, आज मेरी ननदें जो है रक्षाबंधन के लिए आने वाली हैं, तो उनकी तैयारियों में ये बनाया जा रहा है कोफ्ते। उनको जो रात को खाना बनेगा क्योंकि वो पिछली रात ही आ गई थी। तो जी उनके लिए कुछ बन रहा है स्पेशल, क्योंकि सबका ही मन करता है कि चलो त्योहारों पे कुछ अलग बनाया जाए, और कौन किसके पास हर रोज़ आता है। तो जी और ये एक रक्षाबंधन है जहाँ जब भाई और बहनें जो हैं इकट्ठी होती हैं और खुल के जो है इंजॉय करते हैं। तो मैंने बोला चलो कुछ खास बनाते हैं इसके लिए। तो जी बन रहे हैं कोफ्ते, और ये देखिए मैं बना रही थी, कुछ मैंने बना के निकाल लिए थे और बाकी जो बचे हुए थे उनको मैं बना रही थी। तो जी फिर हमने ऐसा किया कि कोफ्ते बना के निकाल लिए, कुछ हमने पकौड़ियों की तरह खा लिए चाय के साथ, और कुछ कोफ्तों की बना दी सब्जी। तो जी इस तरह चल रही थी हमारी तैयारियां। ये हैं शाम की तैयारियां, और हमने सोचा चलो एक सब्जी बना लेंगे कोफ्ते की, और दूसरी सब्जी की तैयारी में मैंने प्रेशर कुकर चढ़ाया था गैस पे, और उसमें डाले हुए थे बॉईल करने के लिए राजमा। तो जी ये आपको दिख रहा होगा मेरा प्रेशर कुकर, इसमें डाले हैं मैंने राजमा बॉईल करने के लिए, और ये लग रही हैं इसमें भी बिस्लें। ये ना मैंने
मैंने उस दिन वीडियो में आपको दिखाया था ना कि मेरे घर में बहुत सारी सब्जियां लगी हुई थी, तो लौकियाँ भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो ये जो हमने कोफ्ते बनाए हैं, ये मेरे घर की जो घर में लगी हुई थी लौकी ना, उस लौकी के बनाए हैं कोफ्ते। तो जी, और सच में बताऊं कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हुए थे। वैसे अपने मुंह मिठू क्या बनना, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हुए थे ये, क्योंकि मैंने इसमें अच्छे से चरपरे जैसे बनाए हुए थे, अच्छे से नमक मिर्च वगैरह तेज़ करके, कि जैसे पकौड़ियों की तरह भी हमने यूज़ करने थे ना, तो कुछ चटपटे जैसे बनाए हुए थे हमने। तो जी, हमने जैसे मैंने चाय के साथ खाए हैं, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हुए थे ये पकौड़े। और इसके बाद बस इस तरह ही बना लेंगे, जो बचा हुआ बैटर है उसकी भी ये अच्छे से मैं कोफ्ते तल लेती हूँ। और इसके बाद फिर जो ग्रेवी बना के इनको जो है ग्रेवी में छोड़ देंगे कोफ्तों को। और वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि मैं जो थी साथ में एक तरफ मैं ये डाल रही थी, और जब तक ये फ्राई हो रहे थे उतनी देर में तो मैं लहसुन और प्याज का काम कर रही थी। ये ना थोड़ा सा मेरी रसोई में लाइटिंग की थोड़ी सी कमी है, तो इस करके जो है कि पूरी क्लियर जैसी नहीं आती है वीडियोस। लाइट थोड़ी ना, जो बल्ब है तो छोटा, मतलब कम वाट का लगाया हुआ है मैंने, तो थोड़ी लाइट जो है कम पड़ती है इस तरफ, और खिड़की भी साइड में है ना, इस तरफ नहीं है। तो जी, ये देखिए, ये मैंने रखे हुए हैं 4-5 प्याज, एक अदरक का बड़ा टुकड़ा। ये वैसे बहुत ज़्यादा था, ये मैंने ऐसे ज़्यादा ले लिया था, लेकिन मैंने इसमें कुछ काट के जो था वो डालना था। और लहसुन छील लिया है, कुछ छीलना है, और साथ में रखे हुए थे टमाटर। तो ये थी ग्रेवी की तैयारी, तो ये मैं साथ में कर रही थी। और जी, उस दिन हमने बना लिए थे कोफ्ते, ये दूसरे दिन की प्रेपरेशन है। हमने दूसरे दिन मैंने बनाई थी कड़ी, और साथ में बनाए हुए थे सफ़ेद चने की सब्जी। तो जी, ये थी चने की सब्जी, और ये प्रेशर कुकर में थे चावल गरम गरम।